ओम शांति। एआई मुरली सुनने से पहले उसके कुछ मेन पॉइंट जान लेते हैं। पहला है, संगम युग पर आत्माओं को नई और निराली नॉलेज मिलती है। दूसरा है, हम सब आत्माएं एक्टर हैं। इसका अर्थ है हर एक का पाठ अलग अलग और नंबरवार है। तीसरा है, माया पर विजय पाने की युक्ति सदा सिरमत पर चलना है। अगला है, आत्म अभिमानी बनकर बाप को याद करना ही रूहानी शक्ति है। अगला है, सवेरे सवेरे याद का अभ्यास करने से विकर्म नष्ट होते हैं। अगला है, याद के बल से उल्टे सुलटे संकल्प खत्म हो जाते हैं। अगला है, यह बेहद का ड्रामा है, सब कुछ ड्रामा अनुसार रिपीट होते रहता है। अगला है, तुलना, रीस और ईर्ष्या छोड़कर अपने पाठ पर ध्यान देना चाहिए। अगला है, हम रूहानी क्षत्रिय हैं, हमारी लड़ाई माया से है। अगला है, बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और नर से नारायण बनाते हैं। अगला है, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य सेवा, याद और पुरुषार्थ, ये 3 है ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य। अगला है, आत्मिक स्थिति में रहकर शरीर रूपी रथ से कर्म कराना है। तो चलिए ये सारे पॉइंट एआई के जरिए स्पष्ट रूप से समझते हैं। चलिए, आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास जो स्रोत है वो 4 फरवरी 2026 की एक आध्यात्मिक बातचीत का सार है और इसका जो मुख्य विषय है उसने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। ये जीवन को एक बहुत बड़े नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और हम सब सिर्फ एक्टर नहीं हैं बल्कि आध्यात्मिक योद्धा हैं। बिल्कुल, और ये कोई आम ड्रामा नहीं है। स्रोत इसे बेहद का ड्रामा कहता है, मतलब एक अनलिमिटेड, एक कॉस्मिक प्ले। हाँ। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस प्ले के पीछे की जो स्क्रिप्ट है उसको समझें, ये जाने कि इसके एक्टर्स कौन है, डायरेक्टर कौन है और सबसे जरूरी इसमें हमारा रोल क्या है। तो चलिए इसी विचार से शुरू करते हैं। स्रोत की शुरुआत ही इस दमदार बात से होती है कि हम सब असल में आत्माएं हैं जो इस दुनिया के मंच पर अपना अपना किरदार निभा रही हैं। और इसमें एक लाइन है जो बहुत ध्यान खींचती है, एक का पाठ न मिले दूसरे से। इसका क्या मतलब है कि हर किसी का रोल इतना यूनिक है, पहले से तय है। हाँ, और ये एक बहुत ही गहरा पॉइंट है। देखिए, स्रोत आत्मा यानी रूह और शरीर के बीच एक बहुत साफ फर्क करता है। अच्छा। शरीर तो बस एक, कह सकते हैं, एक कॉस्ट्यूम की तरह है जो हम हर जन्म में बदलते रहते हैं। असली एक्टर तो आत्मा है और उसका पार्ट, उसकी भूमिका वो कहीं बाहर से नहीं दी गई है। स्रोत के अनुसार वह अविनाशी रूप से आत्मा में ही रिकॉर्डेड है। 1 मिनट, अगर पार्ट पहले से अविनाशी रूप से भरा हुआ है तो फिर इस सारी चर्चा का या मेहनत करने का, योद्धा बनने का, इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम सब सिर्फ एक लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? इसमें हमारी अपनी मर्जी कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये इस पूरी फिलॉसफी के, कह सकते हैं, दिल में है। स्रोत ये नहीं कहता कि आपकी मर्जी खत्म हो गई है। इसे ऐसे समझिए, आपको एक स्क्रिप्ट दी गई है जिसमें आपका रोल एक हीरो का है। अब स्क्रिप्ट तो है, लेकिन उस रोल को निभाना कैसे है, अच्छा, कितनी सच्चाई से, कितनी लगन से, ये तो एक्टर पर ही निर्भर करता है ना। पुरुषार्थ या व्यक्तिगत प्रयास का मतलब स्क्रिप्ट बदलना नहीं है, बल्कि अपने पार्ट को बेहतरीन तरीके से निभाना है। डायरेक्टर, जिसे स्रोत में शिव बाबा या परमात्मा कहा गया है, वो हमें सिर्फ हमारी ओरिजिनल स्क्रिप्ट याद दिला रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट निभाने के तरीके की बात है। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है आत्म अभिमानी होना। स्रोत कहता है कि अलग अलग युगों में इसकी समझ बदलती है।
सतयुग में लोग आत्माभिमानी होते हैं, कलयुग में नहीं होते, और अभी संगम युग में अनुयायी, जिन्हें ब्राह्मण कहा गया है, वो फिर से बन रहे हैं। ये क्या है असल में? ये असल में अपनी असली पहचान को जानने की बात है। आत्माभिमानी का मतलब है इस पक्के एहसास में जीना कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूं। सतयुग यानी गोल्डन एज में ये आत्माओं की एक नेचुरल स्टेज होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और कलयुग यानी आयरन एज आता है, आत्माएं ये बात पूरी तरह से भूल जाती हैं। ये तो दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ भूलने की बात नहीं है, ये एक तरह की गलत पहचान का मामला है। जैसे कोई एक्टर अपना किरदार निभाते निभाते ये भूल ही जाए कि वो असल में कौन है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और फिर डायरेक्टर को स्टेज पर आकर याद दिलाना पड़ता है कि भाई तुम सिर्फ किरदार नहीं हो, तुम असली एक्टर हो। एकदम यही बात। और स्रोत के मुताबिक संगम युग ही वो खास समय है जब डायरेक्टर खुद स्टेज पर आते हैं और हमें हमारी असली पहचान याद दिलाते हैं। इसीलिए ये संगम युग इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आत्मज्ञान नहीं मिलता बल्कि परमात्मा का भी ज्ञान मिलता है, जो हमें ये सब याद दिला रहे हैं। ठीक है, तो हम सब एक ड्रामा में एक्टर्स हैं जिन्हें अपनी असली पहचान याद करनी है। लेकिन फिर स्रोत हमें रूहानी क्षत्रिय यानी आध्यात्मिक योद्धा क्यों कहता है? एक्टर्स और योद्धाओं में तो बड़ा फर्क है। ये लड़ाई किससे हो रही है? ये लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है, ये लड़ाई है माया के खिलाफ। माया? अब माया कोई राक्षस या कोई विलन नहीं है जी। ये एक तरह का वर्चुअल रियलिटी चश्मा है जो हम सबने पहना हुआ है। ये चश्मा हमें विश्वास दिलाता है कि हम ये शरीर हैं, कि गुस्सा, लालच और अहंकारी असली ताकत है। ये एक भ्रम है जो हमें हमारी असली आत्मिक पहचान से दूर रखता है। तो इस VR हेडसेट को उतारने के लिए हथियार क्या हैं? स्रोत कहता है कि जिस्मानी क्षत्रिय तो बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक योद्धा क्या इस्तेमाल करते हैं? उनका हथियार है याद, परमात्मा की याद। स्रोत की भाषा में कहें तो श्रीमत पर चलते रहो, आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। ये याद कोई मंत्र जाप या कोई रस्म नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक मानसिक स्थिति है, एक कनेक्शन है। जैसे ही आप खुद को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं, आपके अंदर की नेगेटिविटी, पुराने बुरे कर्म, जिन्हें स्रोत में विकर्म कहा गया है, वो धीरे धीरे वो खत्म होने लगते हैं। हाँ, वो नष्ट होने लगते हैं। ये याद ही वो आग है जो इस कचरे को जलाती है। स्रोत में इसकी एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह भी दी गई है। रोज सुबह सुबह उठकर अभ्यास करना और खुद से बातें करना, जैसे बाबा अब कितने मीठे हो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है अगर हम इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को समझें। हम दिन भर अपने मन में एक नेगेटिव कहानी तो चलाती रहते हैं, चिंता, डर, शिकायतें। ये सुबह का अभ्यास बस उस कहानी को एक पॉजिटिव और शक्तिशाली दिशा देने का एक तरीका है। एक तरह का सेल्फ टॉक? हाँ, एक तरह का सेल्फ टॉक है जो आपकी चेतना को रीप्रोग्राम करता है। स्रोत तो यहां तक कहता है कि इसी अभ्यास से वो स्वर्ग की बादशाही वापस मिलती है जिसे रावण ने छीन लिया था। और यहाँ रावण का मतलब वो 10 सिर वाला राक्षस नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ रावण हमारे अंदर के जो 5 विकार, पुरुषों के और 5 स्त्रियों के हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसका प्रतीक है। स्रोत एक बहुत पावरफुल बात कहता है कि कैद में सिर्फ एक सीता नहीं थी, बल्कि हम सभी आत्माएं रावण की यानी अपने ही विकारों की जेल में बंद हैं। और सुबह का अभ्यास उस जेल का ताला खोलने की चाबी की तरह है। बिल्कुल ठीक है, तो हम सब एक नाटक के एक्टर हैं और हमारी लड़ाई माया नाम के भ्रम से है। लेकिन हर नाटक का एक सेटिंग होता है, एक समय और एक स्थान। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये आध्यात्मिक लड़ाई, ये ज्ञान, स्रोत के अनुसार ये किस दौर में हो रहा है? यहीं पर संगम युग का आइडिया आता है ना? बिल्कुल, संगम युग इस पूरे ड्रामा का सबसे महत्वपूर्ण सीन है। सबसे महत्वपूर्ण? हाँ, ये कलयुग के विनाश और सतयुग की स्थापना के बीच का एक छोटा सा समय है। इसे आप एक लंबी टीवी सीरीज का सीजन फिनाले समझ सकते हैं। हाँ, अच्छा। जहाँ सारे राज खुलते हैं और अगले सीजन की नींव रखी जाती है। परमात्मा, जो इस सृष्टि रूपी उल्टे झाड़ के बीज रूप यानी बीज हैं, वो इसी संगम युग पर आते हैं। पर ये विचार कि परमात्मा सिर्फ एक खास समय पर ही आते हैं, कुछ लोगों को अजीब लग सकता है। क्या स्रोत इसका कोई तर्क देता है कि वो हर युग में या हमेशा क्यों उपलब्ध नहीं रहते? स्रोत इसका एक बहुत लॉजिकल कारण बताता है। अगर डायरेक्टर फिल्म की शुरुआत में ही आकर पूरी कहानी बता दे तो फिल्म का मजा ही खत्म हो जाएगा ना। सही बात है। वो तभी आते हैं जब कहानी पूरी चल चुकती है,
जब सभी एक्टर्स अपना पार्ट निभाते निभाते थक चुके होते हैं, पतित हो चुके होते हैं, तभी आकर वो पूरी कहानी का राज समझाते हैं कि तुम कौन थे, अब क्या बन गए हो और फिर से क्या बनना है। वो पुजारी जो सदियों से पूज रहे थे, उन्हें फिर से पूज्य यानी देवता बनाने की विधि बताते हैं। इसी से जुड़ी एक और बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। श्रोत में भक्त माला और ब्राह्मणों की माला का जिक्र है। भक्त माला में मीरा और नारद जैसे भक्तों का नाम है, लेकिन ये कहता है कि ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही कह सकते हैं ईमानदार और जमीनी हकीकत को दिखाता है। अक्सर आध्यात्मिक रास्ते को एक सीधी चढ़ाई की तरह दिखाया जाता है, लेकिन ये श्रोत मानता है कि यह संघर्ष से भरा है। ब्राह्मण यानी वो लोग जो इस ज्ञान के रास्ते पर चल रहे हैं, वो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। वे माया के तूफानों का सामना कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में वे गिर भी सकते हैं। श्रोत में एक बहुत मार्मिक लाइन है, मेरा बनंती फिर एकदम भागंती चंडाल बनंती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोग इस रास्ते पर आते हैं, परमात्मा को मेरा कहते हैं, ज्ञान सुनते सुनाते हैं, लेकिन जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, जब माया जोर से हमला करती है, तो वे रास्ता छोड़ भी देते हैं। इसीलिए जब तक ये संघर्ष जारी है, जब तक फाइनल परीक्षा पास नहीं हो जाती, तब तक उनकी विजय की माला नहीं बन सकती। यह इस बात का प्रतीक है कि मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण सफर की अनिश्चितता है, और यही चीज इस यात्रा को सच्चा और वास्तविक बनाती है। ठीक है, तो ये सब ज्ञान की बातें हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या इस्तेमाल है? स्रोत के अंत में धारणा के लिए मुख्य सार, वरदान और स्लोगन दिए गए हैं। ये सिर्फ अच्छी बातें हैं या इनके पीछे कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं। धारणा के लिए मुख्य सार से 2 बातें निकलती हैं। पहली, आत्म अभिमानी बनकर अपने हीरो वाले पार्ट को निभाओ और किसी से तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी का रोल यूनिक है। यह रोजमर्रा की जलन, कंपटीशन और ईर्ष्या से मुक्त होने का सीधा रास्ता है। और दूसरी बात, वो सुबह वाले अभ्यास की है। हाँ, सुबह उठकर खुद से बात करना, मैं एक आत्मा हूं, बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। यह दिन की शुरुआत एक शक्तिशाली आध्यात्मिक पहचान के साथ करने जैसा है। यह दिन भर के लिए एक कवच तैयार कर देता है। और वो वरदान और स्लोगन कहता है कि सच्चे पुरुषार्थी वो हैं जो आत्मिक स्थिति में रहकर अपने शरीर रूपी रथ से काम कराते हैं। ये सुनने में अच्छा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं और शारीरिक आदतों के गुलाम नहीं हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप एक बहुत हाईटेक कार चला रहे हैं। कार आप नहीं हैं, आप ड्राइवर हैं। कार थक सकती है, उसे पेट्रोल चाहिए, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन आप जो ड्राइवर हैं वो अलग हैं। यह स्लोगन बस यही याद दिलाता है कि अपनी इस बॉडी कार के ड्राइवर आप खुद बने। जैसे ट्रैफिक में कोई कट मारता है और गुस्सा आता है, तो उस वक्त शरीर रूपी रथ का ड्राइवर कौन है, आप या आपका गुस्सा? बिल्कुल। उस वक्त ज्यादातर लोग अपनी कार को ऑटो पायलट पर या कहिए गुस्से के भरोसे छोड़ देते हैं। यह स्लोगन याद दिलाता है कि असली लगाम आत्मा के हाथ में होनी चाहिए। यह सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, बल्कि हर पल का एक अभ्यास है। और वरदान वो पुराने व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होने की बात करता है। हाँ, और उसका तरीका बहुत सुंदर है। वरदान कहता है कि सिर्फ पुराने संस्कारों को छोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि खालीपन को भरना मुश्किल होता है। उसकी जगह परमात्मा की दिव्य संस्कारों जैसे विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल को अपना बना लो। जब आप जानबूझकर इन नए पॉजिटिव संस्कारों को धारण करते हैं, तो पुराने व्यर्थ संस्कार अपने आप कमजोर पड़ के खत्म हो जाते हैं। ये अंधेरे से लड़ने जैसा नहीं है, बल्कि बस रोशनी का स्विच ऑन करने जैसा है। बिल्कुल सही। आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं देखूं, तो हमने जीवन को एक अनोखे नजरिए से समझा। एक कॉस्मिक ड्रामा जिसमें हर आत्मा एक हीरो है, जिसका पार्ट पहले से तय है, लेकिन उसे निभाने की आजादी भी है। हमने ये भी देखा कि इस यात्रा में हम सिर्फ एक्टर नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक योद्धा भी हैं जो माया के भ्रम से लड़ रहे हैं। और ये सब संगम युग के एक खास समय पर हो रहा है, जहां डायरेक्टर खुद हमें हमारी स्क्रिप्ट याद दिलाने आए हैं। तो फिर पुरुषार्थ या व्यक्तिगत प्रयास का वास्तविक अर्थ और महत्व क्या है? इस नाटक में हमारी स्वतंत्रता कहाँ है? शायद स्वतंत्रता स्क्रिप्ट बदलने में नहीं, बल्कि अपने किरदार को कितनी गरिमा, कितनी सच्चाई और कितनी दिव्यता से निभाया जाता है, इसी में छिपी है। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। यह वीडियो केवल शिक्षा और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में प्रयुक्त ऑडियो
AI जनरेटेड है। हम किसी भी संस्था, संगठन या अधिकारी चैनल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यदि किसी इस कंटेंट से आपत्ति हो तो कृपया ईमेल के माध्यम से संपर्क करें। और वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति। ओम